Solumda ah her yerde sen. Evimde odamda ne işin var ama bıktım artık senden. Bile artık keşke durup aklıma gelmesen. Anlatsam anlamazsın mevzu büyük kalbinden. Anlatsam anlamazsın mevzu büyük kalbinden. Barara bir barara bir barara. देमिर, तुम प्लीज घर चले जाओ। मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रही हूँ। मेरे बारे में मत सोचो, मैं ठीक हूँ। तुम ठीक नहीं हो ना? ना तो तुम ठीक हो ना ही मैं ठीक हूँ। देमिर, उफ। मैं अपने बच्चों को बिना खाना खिलाए आ गई हूँ। प्लीज घर चले जाओ, जाकर सो जाओ। कल ऑफिस में तुम्हारा थका हुआ चेहरा देखकर बुरा लगेगा मुझे। मुझे कैसा लगता है, तुम्हारे लिए अगर ये इतना जरूरी है तो तुम छोड़कर क्यों गए सेलिन? मैं घर जल्दी चला जाऊंगा। गुड नाइट सेलिन। मिस्टर देमिर का दिल सेलिन के जाने से पहले भी टूटा, मैं बता रही हूँ तुम्हें, ठीक है? ठीक है गर्ल्स, मैंने देमिर को मैसेज कर दिया है। वो अभी घर जा रहा है। उसने कहा वो ठीक है। यार सेलिन सुनो, तुम देमिर के बारे में इस तरह से सोचती हो, लेकिन कल तुम्हें ऑफिस जाना है और वहां पर वो होंगे। तुम कब तक दूर भागोगी बताओ? और वहाँ इलुल भी तो होगी। मैं उससे भी दूर ही रहूंगी, ओके? वैसे भी ऐसा ज्यादा वक्त तक नहीं करना पड़ेगा। आज में उस लड़की का जीना दुश्वार कर देगी और वो भाग जाएगी एक ही दिन में। ओह, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। देखो, बात दरअसल ऐसी है कि उन दोनों के बारे में, उनके पास्ट के बारे में कंपनी में कोई भी नहीं जानता है, ओके? और इसी बात की वजह से ये बहुत ही मुश्किल होगा, पर तुम नॉर्मल रहना, ओके? तो ठीक है, आजमी वैसे भी बाकी काम में बहुत बिजी है। अगर कहीं से भी उसे पता चलेगा तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। जैसे ही उसे ये सब पता चलेगा ना, देखना वो शेरनी की तरह उस पर झपट पड़ेगी। नहीं नहीं, अगर तुम लोग नॉर्मल रहोगे तो नहीं पता चलेगा, प्लीज। देखो, वैसे ये सब इतना मुश्किल है मेरे लिए। तो ठीक है सेलिन, ऐसा ही करते हैं फिर। तुम मुझे जानती हो, वो मेरे मुंह से कुछ भी निकल जाता है और ये सब मैं गलती से कर देती हूँ। हाँ, प्लीज निकलने मत देना। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। तो गर्ल्स, मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ और देर भी बहुत हो गई है, तो आप सोने चलें क्या हम लोग? ठीक है, तुम अंदर जाके सो जाओ। मैंने तुम्हारा बिस्तर वहीं पे लगा दिया है। ओह नहीं नहीं, तुम बिल्कुल कुछ नहीं बोलोगे सेलिन। तुम पूरी रात वो जगमगाती लाइट जला के रखोगे और मुझे बिल्कुल नींद नहीं आएगी। तो बस तुम मेरी भी नींद मत खराब करना सेलिन, ठीक है? मैं यहाँ आयदा के साथ सो जाऊंगी। सही कहा ना? ओह थैंक यू गर्ल्स। हम दोनों हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे, ठीक है? अगर तुम्हें नींद ना आए तो आ जाना, हम यहीं मिलेंगे। ठीक है, गुड नाइट। अच्छे से सोना, गुड नाइट।
गुड नाइट माय डार्लिंग. गुड नाइट माय स्वीट हार्ट. तुम रात को सोई नहीं थी क्या? ज्यादा नहीं. मैं इंतजार कर रही थी कि पुलिस कब आए और मेरे जुर्म के लिए मुझे पकड़ कर ले जाए. जैसे कि वो नहीं आए. यिल्ड्रिम कुछ और करेगा, शायद वो सही वक्त का इंतजार कर रहा है. अच्छा, हमारा प्लान तो काम नहीं किया और हम ये सोचकर परेशान हैं कि अब क्या करें. मैंने जल्दी की. काश तुम्हारी सुनी होती. तो क्या हमें कुछ देमिर को बताना चाहिए? कंपनसेशन की बात तो हमें करनी ही होगी. मैंने बताया था ना, उसके लिए एक प्लान है मेरे पास. वो जरूर पूछेगा कि क्या हुआ है. गुड मॉर्निंग गर्ल्स. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. कॉफी लेना पसंद करेगा कोई? नहीं, थैंक यू सो मच. नहीं, मैं कॉफी नहीं पीऊंगी. मैं चाय पी सकती हूँ. आज में थोड़ी सी चाय मिल सकती है क्या? मैं थोड़ी देर बाद पीऊंगी. मिस्टर बुराक, टैक्स की फाइल जो आपने मांगी थी. थैंक्स आजमी. मेरे ख्याल से उन्हें पता चल गया. देमिर और तुम. लगता तो ऐसा ही है. ये तुम दोनों क्या कर रही हो? तुम क्या कर रही हो? नॉर्मल रहना था तुम्हें. नॉर्मल. ऐसा मत करो. तुम दोनों उसे एटीट्यूड दे रही हो. तो सेलिन, ऐसे हालात में ना मैं इतना ही नॉर्मल रह सकती हूँ. कायदे से तो तुम्हें एटीट्यूड दिखाना चाहिए. ऊपर से खुश होने का दिखावा बंद करो. कल रात मैंने क्या बताया था तुम दोनों को? इसमें उसकी कोई गलती नहीं है. और ऐसा नहीं है कि मैं उसकी साइड ले रही हूँ. ओके, आखिर फिर तुम उनका बचाव मैं क्यों किसी कर के रही भी हो? साथ गलत नहीं करना चाहती. मुझे अंदर से बहुत बुरा लगेगा. यार, मेरा तो हो गया है बस. अगर वो पूछे तो कहना बोरो की वजह से परेशान हूँ. मैं टेरेस पर जाकर काम करूंगी. कैसी हो सेकिज? तुमने भी कुछ नहीं खाया? ओ, तुम्हें खाना किसने दिया सेकिज? मैंने दिया. गुड मॉर्निंग दोस्तों. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. क्या है ये? मुझे मिस किया? कुछ मत पूछो देमिर. मैं गहरी नींद से घबरा कर उठा और तुम्हें तभी कॉल करने वाला था जब ईबो कॉल कर रहा था. मैंने कहा था मैं ठीक हूँ. तुम्हें तो पता है कि ऐसे चलता नहीं है. जब तक मैं तुम्हें अपनी आंखों से नहीं देख लेता मुझे चैन नहीं मिलता. देमिर, चलो हमारे लिए चाय बना दो. देखो, हम लोग खाने के लिए बैगल्स लाए हैं. अगर तुम्हें काम के लिए देर हो रही है तो हम बाद में आ जाएंगे, या फिर तुम्हारा मन नहीं है तो कोई बात नहीं. नहीं, बिल्कुल भी नहीं. इस टूटे दिल वाले इंसान के पास कोई चॉइस ही नहीं है मेरे दोस्त. और एक तुम हो जो कि चूज कर रहे हो. चलो अब इसकी तरफ देखना बंद करो. खाने के लिए कुछ चीज ले आओ. ऑफिस 1 घंटा लेट चले जाना. आज कोई बात नहीं है. तुम मुझे सब कुछ बताने पर मजबूर करोगे? हाँ बिल्कुल. तुम अंदर चलो इबो, मैं बस 2 मिनट में आता हूँ. लो और खा लो. तुम आते के साथ ही टेरेस पर चली आई. 2 दिन काफी नहीं थी क्या? नहीं, ऐसा नहीं है. मैं जानता हूँ तुम वहाँ मजे करने नहीं गई थी. तुम्हारी परेशानी का कोई हल निकला क्या? तुम्हें ये कैसे पता चला कि हमारे बीच कोई प्रॉब्लम है? मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में हूँ.
और उन्हें भी जानता हूँ जो बोर्ड में है, और मैं उनके डैड्स को भी जानता हूँ। मैं उनकी बेटी से मिला हूँ, लेकिन मैं ये नहीं जानता हूँ कि तुम ठीक हो या नहीं। ये बातें हम दोनों ही नहीं जानते बुराक। मेरे अलावा बहुत से लोग उस बारे में जानते थे, और तुमने भी तो नहीं बताया। नहीं बताया ना तुमने मुझे। क्या वो बात तुम मुझसे सुनना चाहती थी? नहीं चाहती थी। कम से कम मैं ये भी नहीं चाहती थी कि तुम मुझसे छुपा कर रखो। यू नो व्हाट बुराक, मैंने वो बातें सुनी उससे पहले अगर तुम मुझे थोड़ा सा हिंट देते तो आसान होता ना मेरे लिए वो बातें सुनना। मैंने हिंट दिया था सेलिन, बहुत बार, तुम ये जानती हो, पर उसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता था। इन सब चीजों का इतना कॉम्प्लिकेटेड होना जरूरी है क्या? तो अब क्या सोचा है? पता नहीं, मैंने अभी तक सोचा नहीं है। मैं बस हर दिन खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हूँ। उसे दोषी मत ठहराओ। देमिर को? एलुल एक बुरी इंसान नहीं है। आई नो। छोड़ो इन बातों को, चलो नीचे चलते हैं ना। वैसे भी तुम सोच रहे होगे कि मैं यहाँ वक्त बर्बाद कर रही हूँ। मुझे नहीं पता, तुम्हें सब कुछ पता चल ही जाएगा जब परफॉर्मेंस ग्रेड आएंगे। तो सेलिन ने घर छोड़ दिया? हाँ चली गई, लेकिन जल्दी आ जाएगी। थोड़े दिन के लिए गई है। तुम जानते हो कैसे? उसके बच्चे हैं यहाँ पर। सेलिन इन्हें कभी नहीं छोड़ेगी। मेरा मतलब वो कितनी बार इनके लिए परेशान होकर आधी रात को मेरे क्लिनिक तक आई है। मतलब वो जानवरों के लिए इतना करती थी तो सोचो तुम्हारे लिए भी करेगी। अगर वो कुछ करना चाहती तो अब तक कर लेती जरूर। मैं सिर्फ वो कह रहा हूं जो मेरे साथ मेरी जिंदगी में सबसे ज्यादा बुरा होना था वो हो गया है। अब इससे ज्यादा बुरा क्या होगा? सेलिन और मैंने साथ में बहुत कुछ देखा है। मैं जानता हूँ ये सारी प्रॉब्लम्स जल्दी ठीक हो जाएंगी। अब यहाँ जो कुछ भी हुआ है हमारे बीच, उसका अंदाजा तो पहले से ही था, लेकिन जब मैं उसे इतने गुस्से में देखता हूँ तो मुझे समझ में नहीं आता क्या करूँ। तुम्हें सब समझ आ जाएगा। इस सब से बाहर निकलने का कोई ना कोई रास्ता तो मिल ही जाएगा। मैं भी यही चाहता हूँ, लेकिन मुश्किल है। मुश्किल है दोबारा संभलना जब तुम जानते हो वो टूट चुकी है। मुश्किल है। मिस तुर्कन का कॉल आया था। उन्होंने पूछा है कि आइलैंड पर बुटीक होटल बिजनेस के पहले आइडियाज की ड्राइंग वो कब तक देख सकती हैं। हम कहाँ हैं? इससे बेहतर ये नहीं होगा कि हम उन्हें थोड़ी सी और ज्यादा डिटेल्स दें? वैसे भी वो डिटेल्स देने से पहले मैं बुराक से अप्रूव करवाऊंगी। ठीक है, मैं उन्हें देख लूंगा। क्या चल रहा है? हम लोग मिस तुर्कन के काम की बात कर रहे थे। वो जल्द से जल्द इंटीरियर डिजाइन की ड्राइंग सीखना चाहती हैं। प्रेजेंटेशन में तो टाइम है, एक काम करते हैं स्केच ही नहीं भेजते अभी। हाँ, मैंने भी यही कहा। तेमिर, उन्होंने आज की मीटिंग रख दी है तो तुम अवेलेबल हो ना? मीटिंग कौन अटेंड करने वाला है? तुम्हारे साथ हमारे सिविल इंजीनियर होंगे, मैंने बताया था ना। आयदा, आज हमारी कोई मीटिंग है क्या? नहीं मिस्टर देमिर। ठीक है, तुम तैयार हो जाओ, फिर चलते हैं। और तुम जगह भी देख लेना। ठीक है। हम लोग दोपहर तक वापस आ जाएंगे। गुड लक गाइस। हेलो मिस्टर ओनर, कैसे हैं आप? हाँ, मैं भी ठीक हूँ। वो मिस्टर देमिर और मिस आयदा हमारी सिविल इंजीनियर आज मीटिंग के लिए आ रहे हैं। हाँ, आप प्रोजेक्ट की डिटेल्स डिस्कस कर लीजिएगा। फाइनेंस हम अलग से मीटिंग करके डिस्कस कर लेंगे, वही ज्यादा ठीक रहेगा। ठीक है, हैव अ गुड डे। बातें घुमाना बंद करो, ये दिखाने के लिए कि देमिर से दूर रह रही हो।
कुछ ज्यादा नहीं हो रहा अपनी प्राइवेट लाइफ को काम से दूर रखने के लिए? मैं बस कोशिश कर रही हूँ कि किसी को नुकसान न पहुंचाऊं। खुद को नुकसान पहुंचाना बंद करो। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। सब तुम्हें वैसे ही देखेंगे जैसे तुम्हें देखना चाहते हैं। सब सोचेंगे कि मैं देमिर और सेलिन को अलग कर रही हूँ। मैंने ऐसा नहीं कहा। मेरे ख्याल से ये मेरी सजा है। मैं देमिर को बिना बताए छोड़कर चली गई थी और अब मैं किसी को कुछ नहीं समझा सकती हूँ। तुम वैसी नहीं हो जैसा मैंने सोचा था। लोग क्या सोचेंगे इससे तुम्हें बहुत फर्क पड़ता है। बुराक, मुझे थोड़ा सा वक्त दोगे तुम? मुझे जल्दी से जल्दी आरती मैम के फाइनेंसेस ठीक करने हैं ताकि मैं यहाँ से जा सकूं। तो तुम वहीं अटकी हो। वेल, गुड लक। अरे मुहर्रम जी, आइए आइए। शुक्रिया मिस फिरोज। आपने नाश्ता किया क्या? बहुत बढ़िया। बिल्कुल गरम गरम एकदम ताजा अवन से निकली हुई पेस्ट्रीज है हमारे पास। फ्रेश चाय है। बैठो, आप लला रही है। दरअसल मैं यहाँ किसी और चीज के लिए आया था। हाँ है ना, पेस्ट्री है, पालक है, आलू है, चीज है। और आपको क्या चाहिए? हाँ? मिस फिरोज, मैं यहाँ आपसे कुछ बात करने आया हूँ। सच में? वो क्या? मिस फिरोज, मेरी आपसे एक गुजारिश है। कितना काम करोगी? शाम होने वाली है, चलो कुछ खाने के लिए मंगवाते हैं। तुम क्या खाना चाहोगी? मुझे नहीं पता, मुझे कुछ खाना नहीं है अभी। सेलिन, तुमने सुबह भी कुछ नहीं खाया था ठीक से, अब तो कुछ खा लो। अब हम क्या ऑर्डर करेंगे? मेरा ऑफिस में रहने का मन नहीं है। तो ठीक है, फिर हैप्पी पाई चलते हैं। आयदा को कॉल कर लेंगे कि मीटिंग खत्म होने के बाद वहीं आ जाए। हाँ, ये बिल्कुल सही रहेगा। ये जगह तो मेरी जान है। ठीक है, तो फिर मिस्टर फेरू, यहाँ आओ जरा। हम लोग हैप्पी पाई जा रहे हैं लंच करने, साथ में आप भी चलो। तो मैं आ जाऊंगा। पिछली बार जो मैंने ब्रेकफास्ट खाया था, लाजवाब। ओह बढ़िया है। फिर मिस्टर बुराक और मिस इलुल भी साथ चल रही हैं। मिस्टर बुराक, मिस इलुल, हम सब हैप्पी पाई में लंच करने जा रहे हैं, आप भी हमारे साथ चलिए। आज नहीं है। क्या चल रहा है? मेरा पहले से ही किसी के साथ प्लान है, तो तुम लोग जाओ खाना खा के आ जाओ। मैं भी काम कर लूंगा। ठीक है, हमें भी बहुत दूर तक जाना है तो चलते हैं बस हम भी। ठीक है, चलो। ठीक है, तो फिर मिस्टर बुराक जाने से पहले मैं आप दोनों के लिए कुछ ऑर्डर कर देती हूँ। तुम आराम से जाओ आजमी। ठीक है। ओके, बाय गाइस। चलो जल्दी चलो। बॉन एपेटी। तो हम पिज्जा खा सकते हैं क्या? वीगन, लास्ट टाइम जैसे। मिस्टर देमिर, सो सॉरी, मेरी तबीयत रास्ते में हमेशा खराब हो जाती है। आज मेरा पेट खराब हो गया। मैंने आज ज्यादा चाय पी ली थी। कोई बात नहीं, अब तो तुम ठीक हो ना? हाँ, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। इबो कैसा है? अच्छा है, वो अपने क्लिनिक में ही रहता है। वो अभी जिंदगी में काफी खुश है। वैसे अभी भी कभी कभी आप भी उससे मिलते हैं, है ना? हाँ, तुमने सही कहा, कभी कभी। क्योंकि काम के अलावा मैं ज्यादा लोगों से मिलने वाला इंसान नहीं था। इबो अच्छा लड़का है, बोलचाल में भी अच्छा है। वैसे उसकी सोच काफी अलग है। मैं अच्छे से जानती हूँ। मिस्टर देमिर, तुम बोलो पहले। नहीं नहीं सर, आप बोलिए, आप बोलिए। बोलो आयदा। वो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं वैसे भी एक बकवास बात बोलने वाली थी। आप बोलिए, वो ज्यादा जरूरी होगी। मैं कह रहा था, मैं सोच रहा था वो कैसी है अब?
वो तुम्हारे साथ रह रही है और तुम उसकी अच्छी दोस्त भी हो। क्या तुमने कुछ ऑब्जर्व किया? मर्व कैसी है? मर्व? हाँ ठीक है, मतलब वो तुम्हारे साथ ही रह रही थी ना? हाँ हाँ, सही कहा आपने। सारी लड़कियां मेरे घर पर ही रह रही हैं। मेरा मतलब ऑफ कोर्स सारी चीजें अपना वक्त लेती हैं, तो वो थोड़ी दुखी तो है, लेकिन वो ग्रीन हाउस में गई थी तो अब वो पहले से बेहतर फील कर रही है। ये काफी अच्छी बात है। हाँ, ये तो सच में अच्छी बात है। अच्छी बात है, तुमने जगह भी देख ली और हमें थोड़े दिनों तक स्टोर भी नहीं जाना पड़ेगा। उसकी फोटोज ले ली हैं तो ऑफिस से ही काम कर लेंगे। हाँ हाँ, यही सही रहेगा। मौसम कितना ठंडा हो गया है बाहर। ओह हाँ, काश सूप या कुछ गरम गरम मिल जाए। मेरी कुल्फी जम गई है। हाँ सही कहा मिस्टर फेरू, एकदम गरम गरम सूप चाहिए मिस्टर फेरू। वेलकम यंगस्टर्स। थैंक यू। आयदा वो कहाँ है? मिस्टर डेमर के साथ मीटिंग पर गई है। हम उसे मैसेज करने ही वाले थे, पहले लगा थोड़ा अच्छा, सेटल ठीक हो है। जाते हैं। तुम आराम से बैठो, मैं बस अभी आती हूँ। वेलकम वेलकम एवरीवन। थैंक यू मिस लैला। तुम लोग लंच ब्रेक के लिए आए हो ना? हाँ, आपने सब बिल्कुल सही कहा। हमने सोचा कि आपके हाथ का बना हुआ कुछ खाया जाए। वाह क्या बात है। अच्छा ये बताओ क्या खाना पसंद करोगे? लैला सुनो, इनका ऑर्डर मैं ले लूंगी, तुम घर जाओ अभी के अभी। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं घर क्यों जा रही हूँ, बताओ। मुहर्रम कुछ सप्लाईज लेकर आए हैं और पाइप भी ठीक करेंगे। उन्होंने कहा है वो वहीं लंच करेंगे। जाओ। पर पाइप को हुआ क्या है फिरोज आंटी? हाँ मैं भी कुछ नहीं जानती। मेरा मतलब जहाँ तक मुझे याद है वो पिछले 40 सालों से हमारे घर पर ही लगा हुआ है ना? उसे पहले ही काम की बहुत ज्यादा टेंशन है। वैसे भी बहुत बार ये खबर आ चुकी है कि हर साल काफी सारे घरों के पाइप टूट टूट कर समुद्र में चले जाते हैं। कहीं कभी ऐसा ना हो कि एक रात को तुम उठो और खुद को समुद्र में पाओ। तो इसका मतलब है कि हमारे घर का पाइप समुद्र की ओर फिसल रहा है, यही कहना चाहते हो क्या? ओह नहीं, इनका दिल बहुत नाजुक है। किसी का भी दुख देख लेते हैं ना तो उसे ठीक करके ही मानते हैं फौरन। वही तो, कितने मेहनती इंसान है सच ओह में। मिस्टर फेरू, तुम्हारे मजाक भी ना। ओह ये बस मजाक कर रहे थे। वैसे आपका डिनर कैसा रहा? मिस्टर मुहर्रम कहाँ लेकर गए थे आपको? एक मौज मस्ती वाली जगह पर गए थे। ओह क्या बात है, क्यों ना हम लोग भी ऐसी चीजें करें। हम मजे भी करेंगे, गाने भी गाएंगे, थोड़ा रिलैक्स करेंगे। ओह हमने तो बहुत ही ज्यादा मजे किए थे। सारे के सारे पुराने गाने, जवानी वाले गाने, हम दोनों ने हर गाना एक एक करके गाया। सच में बहुत ही मजा आया। जरा मेरे उस्ताद को तो देखो। ओह आप कितनी लकी हैं। हमारे पास ऐसा कोई इंसान ही नहीं जो हमें इतने मजे करवाए। आपको प्यार करने वाला मिला है लैला आंटी, मुझे अच्छा प्यार लगा। करने वाले से तुम्हारा क्या मतलब है? वो तो बस दोस्तों की तरह हम लोग बाहर घूमने गए थे। क्या दोस्त है, दोस्त हो तो ऐसे। चलो चलो, तुम्हें देर हो रही है, मुहर्रम इंतजार कर रहे हाँ हाँ होंगे। ठीक है वो चलती गेट पर हूँ, इंतजार रुको कर तो रही सही। होंगे। जाओ। देखो तुम सब अच्छे से खाना खाना। हाँ थैंक्स हनी। तो मुझे बताओ अब तुम तो सब हम क्या क्या खाओगे? क्या आप लोग कुछ और लेंगे? नहीं, बस बिल ले आइए। जी सर, लाई। थैंक यू। लड़कियों का मैसेज आया है, वो हैप्पी पाई में है। पूछ रही है मैं भी आ सकती हूँ क्या? ठीक है, मैं तुम्हें वहां छोड़ता हुआ निकल जाऊंगा। मिस्टर देमिर, आप भी आइए ना प्लीज। हम सब साथ में मिलकर लंच कर लेंगे। इसी बहाने हम सब से मिल भी लेंगे। कौन कौन? सेलिन, मर्व और आजमी और मिस्टर फेरू। मिस्टर देमिर प्लीज चलिए ना, सबको आपके साथ लंच करके अच्छा लगेगा। प्लीज आप भी मेरे साथ चलिए ना। नहीं, कोई बात नहीं, मैं नहीं आऊंगा। और वैसे भी वो सब लोग लंच के बाद ऑफिस ही तो आएंगे। उन्होंने तुम्हें वहां बुलाया है, जरूर तुमसे कुछ बात करनी होगी उन्हें।
तुम खुलकर बात कर सकती हो, बाकी उनकी मर्जी। मिस्टर देमिर। हाँ बोलिए मिस्टर देमिर। सेलिन कैसी है? ठीक है। बढ़िया बढ़िया, वो ठीक ही होनी चाहिए, मुझे खुशी हुई। सुनिए सर, वो जल्दी घर वापस आ जाएगी, फिक्र मत कीजिए। वो बस इन हालातों की वजह से थोड़ा सा डरी हुई है। वो जल्दी आ जाएगी वापस अपने घर। मुझे भी यही लगता है। मुझे लगता है अब हमें चलना चाहिए। जी चलते हैं। लास्ट टाइम ये पिज्जा ज्यादा टेस्टी था। लास्ट टाइम जमीन से 15 मीटर ऊपर भी तो थे। एड्रेनलिन पिज्जा का टेस्ट बदल देता है क्या? टेस्ट तो नहीं बदलता, सिचुएशन का फर्क जरूर पड़ता है। सही कहा। ये भी तुमसे अजीब चीजें करवाता है, बहुत अजीब चीजें। बुराक, कुछ बड़ी गड़बड़ करने वाले हो क्या? क्या? क्या आप मिस्टर बुराक हैं? हाँ। और आप मिस इलुल हैं? मैं हूँ। आप यहाँ पर साइन कर दीजिए। यहाँ पर? जी। ये क्या है? तो ये था यिल्ड्रिम का काउंटर अटैक प्लान। हाँ। बुराक, ये फोटोज कौन सी हैं? ये मर, वायदा और मिस्टर फेरू हैं। ये कौन है? बोरो, मर्व का पति। और ये औरत कौन है? देमिर ने मेरे बारे में बताने के लिए माफिया के बारे में बात करी थी। डिनर पर पहला दिन था तुम्हारा। ये औरत देख रही हो? मिस एसन है। बुराक, तुमने देमिर को बाहर करने के लिए माफिया की मदद ली थी? बिल्कुल भी नहीं। वो मुझे अपनी ब्लैक मनी छिपाने के लिए डरा रहे थे। कहाँ छुपाने के लिए? यहाँ पर आर्टिमन के पैसे के साथ? बुराक, देखो, कह दो कि ऐसा कुछ नहीं किया है तुमने। ये बहुत सीरियस बात हो सकती है। हमने थोड़ा पैसा छुपाया, लेकिन हर बार जब पैसा बढ़ता जा रहा था, मैं एसन को क्लाइंट की तरह लाने वाला था। लेकिन उस वक्त हमारे पास कोई बड़ा काम नहीं था और हम उस काम का पैसा नहीं ले सकते थे जो काम हुआ ही ना हो। और हम लोग इसीलिए बचे कि वो जेल चली गई। बुराक, तुम्हें अंदाजा तुमने क्या किया? तुमने जो भी किया है, तुम इसमें से आसानी से नहीं निकल सकते। इलुल, तुम शांत होगी क्या? पेरू ने वो सारे सबूत मिटा दिए हैं जिसका एसन से कुछ लेना देना भी है। हमने सारे ट्रैक मिटा दिए हैं, चिंता मत करो। कोई ना कोई ट्रैक मिल जाता है बुराक। ऐसा बिल जिसे शायद तुम भूल चुके हो, कोने में छुपा हुआ कोई नंबर, किसी ने ध्यान दिया तो तुम पकड़े जाओगे। तुम अपनी कंपनी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो यार? इलुल, हम इसके बारे में कहीं और बात कर सकते हैं क्या? हेलो, सब कैसे हैं? मजे कर रहे हो ना? आओ आयदा, बैठो। उन्होंने ऑलिव ऑयल के साथ क्या सही खाना बनाया था। आयदा, तुम तो मिस्टर देमिर के साथ मीटिंग में गई थी ना? तुम वो साथ में लंच करने के लिए क्यों नहीं आए? वो मिस्टर देमिर मुझे यहाँ छोड़कर ऑफिस चले गए। जब उनके पास इतना अच्छा मौका था सेलिन के साथ लंच करने का, तो वो ऑफिस चले गए।
उसका इससे क्या लेना देना है यार कि हम सब यहाँ पर क्यों हैं आजमी? अगर मिस्टर देमेर भी आ जाते तो वो सेलिन के साथ खाना नहीं खा पाते, और अगर खाते भी तो उन्हें अपने एम्प्लॉयज के साथ भी खाना पड़ता। बिल्कुल लाजमी है, तुम जानती ही हो मिस्टर देमेर हमारे बॉस हैं। वो एम्प्लॉयज से दूर ही रखना चाहते हैं ताकि प्रोफेशनल रिलेशन बना रहे। बकवास। कपल डेट पर भी तुमने दूरी बनाए रखी क्या मिस सायदा? हमें ये बात कहीं से सुनने में आई थी। क्या तुम्हें नहीं लगता मिस्टर देमेर बहुत बदल गए हैं? वो प्रोफेशनल लड़का कहीं चला गया है और उसकी जगह एक कंफ्यूज लड़का आ गया है। शर्म की बात है। खैर छोड़ो। क्या कंफ्यूज? क्या मतलब है तुम्हारा कंफ्यूज से? मतलब सच में ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे इनाफ, वो अभी अभी पहुंची, उसे सांस तो लेने दो। चलो तुम आराम से खाओ, बताओ क्या खाओगी? ऑफिस जाने की हाँ। जल्दी है। ये तो सच में हद है। मैं यहाँ सब कुछ ठीक करके जल्द से जल्द जाना चाहती थी, पर मैं कैसे किसी चीज में शामिल हो सकती हूँ मुझे यकीन नहीं हो रहा। एलोल, तुम किसी चीज में शामिल नहीं हो, तुम उसमें से किसी भी फोटोज में नहीं हो। ये सब मेरी परेशानी है। यिल्ड्रिम मेरे पीछे पड़ा वो है। हम सबके पीछे है बुराक, हम सबके पीछे है। उसके पास वो सब कुछ है जो हमें तबाह करने के लिए काफी है। इसमें कोई शक नहीं है कि वो इसका इस्तेमाल कर सकता है। बस मुझे अरेस्ट करेंगे ना, आर्टिमियम बैंकरप्ट हो जाएगी। ऐसे काम नहीं होता है बुराक। जरा देखो उस तस्वीर में कितने लोग हैं। हम सब पर केस हो सकता है, सबकी इज्जत पर बात आएगी। जो भी अपने रिज्यूमे में आर्टिमियम लिखेगा उसे बेइज्जती झेलनी पड़ेगी। एलोल, क्या तुम थोड़ा शांत हो जाओगी? तुम चाहो तो अपनी कल की ही टिकट करवा सकती हो, ये सब कुछ अपने पीछे छोड़कर। मैं ऐसे नहीं जा सकती हूँ बुराक। मैं ऐसे कैसे जा सकती हूँ यहाँ से? जब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, चाहे कितना भी वक्त मुझे क्यों ना लगे। क्या चल रहा है? तुम चिल्ला क्यों रही हो? तेमेर, क्या मैं तुमसे एक अर्जेंट बात कर सकती हूँ? ठीक है, केबिन में बात करते हैं। तुमने कहा था तुम्हारे पास प्लान है, घबराओ मत, कंपनसेशन संभाल लोगी, तुम्ही ने कहा था ना? वो प्लान काम नहीं किया। ठीक है, तुम्हारा प्लान क्या था? एलोल, मैं सच में वो सब कुछ करने के लिए तैयार थी जो मैं कर सकती थी। मैं जल्दी से जल्दी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहती थी, लेकिन वैसा हुआ नहीं जैसा मैंने सोचा था। तुम काम की बात पर आओगी प्लीज? वो मेरा आइडिया था। नहीं, ऐसा नहीं था। एलोल, मुझ पर छोड़ दो। मुझे ठीक से बताओ कि चल क्या रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैंने लारा को फोन किया था। और क्यों? क्योंकि हम लोग ये साबित नहीं कर पा रहे थे कि हम कंपनसेशन क्यों डिजर्व नहीं करते। मैंने उसे कहा कि वो हमारे बदले ये साबित करे। अगर वो कह देगी कि उसके पापा अपना काम हिसाब से नहीं बल्कि गलत तरीके से करवाकर अपनी बेटी का काम पहले रखा, बस हमारे पास यही एक सिर्फ तरीका था। और तुमने इस बात पर भरोसा कर लिया कि अलारा ऐसा करेगी? क्या बात है, बदले में बिना कुछ लिए हुए? हाँ, मैं गलत था। सही कहा। वैसे एलुल, तुम कैसे इस प्लान में शामिल हो गई? हाँ, एलुल मेरे डैड पर दबाव डालती कि वो बोर्ड से बात करें और फिर मिस्टर येल्ड्रिम के साथ कॉम्प्रोमाइज करें। डैड उसमें मेरी कोई मदद नहीं करते, तो फिर मैंने एलुल को अपना प्लान बताया। वो लारा को नहीं जानती, उसे लगा ये काम करेगा। अच्छा, ये नहीं जानती थी और तुम जानते थे? हाँ, अलारा की तुम्हें लेकर कुछ कमजोरियां थी। मुझे लगा चाहे वो कितनी भी गुस्सा हो, लेकिन वो तुम्हारे लिए कुछ भी गलत नहीं होने देगी। पर हम बात किस बारे में कर रहे हैं? क्या कोई मुझे बताएगा कि आखिर हम क्या करेंगे अब? लग तो ऐसा ही रहा है कि हम बैंकक्रप्ट होने वाले हैं। मैंने कंपनसेशन का पैसा कम कराने की कोशिश की थी, लेकिन तब भी कुछ नहीं होगा, ये साफ है। क्या मुझे कोई बता सकता है हम इस फैसले को सही तरीके से अपील क्यों नहीं कर रहे हैं?
क्योंकि फिर ये बातें अखबारों में छप जाएंगी। मिस्टर यिल्ड्रिम शायद ये अफवाह भी फैला सकते हैं कि तुमने उनकी बेटी को मोलेस्ट भी किया था। आर्टेमिम का नाम मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन तुम्हारी इज्जत की धज्जियां उठ जाएंगी। अलारा ने तो बता ही दिया है। ये तो उठाना ही पड़ेगा। लगता है आज जाते वक्त हम दरवाजा खुला ही छोड़ गए। दिमाग पता नहीं कहाँ रहता है हमारा। पीछे का दरवाजा भी खुला है। उफ। हाँ, मिस्टर मोहर्रम, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ओह, वेलकम मिस लैला। Fikrimin ince gülü, kalbimin şen bülbülü. Fikrimin ince gülü, kalbimin şen bülbülü. O gün ki gördüm seni, yaktın ah yaktın beni. O gün ki gördüm seni, yaktın ah yaktın beni. मिस लैला, क्या तुम जिंदगी भर के लिए मुझे खुशियां दे सकती हो? मिस्टर मोहर्रम, प्रोजेक्ट की फाइनल परमिशन के लिए जरूरी है ताकि कंस्ट्रक्शन का काम जल्दी शुरू हो सके। मिस दिरिम, आपकी पसंद तो किसी बड़े प्रोड्यूसर से भी जल्दी बदलती है। ठीक है मिस दिरिम, तो फिर साथ में मिलकर आपकी नई पसंद पर बात कर लेंगे। आज भी आपको मीटिंग का टाइम बता देगी। जल्दी मिलते हैं। आप क्या चाहती है वो? इस बार वो हमेशा से ज्यादा ही चाहती है। मुझे लगा था उन्हें प्रोजेक्ट का फाइनल वर्जन पसंद आएगा, बट तुम तो काफी पॉजिटिव हो। गैलरी प्रोजेक्ट को लेकर एक ईमेल आया है, मैं मिस्टर देमिर को बता अंदर ही देती है हूँ। आयदा, अभी उसकी कोई मीटिंग चल रही है, उसको भी परेशान मत करो। ओके, मैं जरा कॉफी पीकर आती हूँ। ये और भी मुश्किल हो जाएगा देमिर। इसका मतलब है कंपनसेशन में इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन होगा। हो सकता है हमें कुछ एम्प्लॉइज को नौकरी से भी निकालना पड़े, यहाँ तक कि मैनेजर पोस्ट वाले लोगों को भी। इसका मतलब है सेलिन, मर्व, आयदा, इन्हें कुछ महीनों की सैलरी भी नहीं मिल पाएगी। अभी बहुत जल्दी होगा। उनमें से किसी को कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है, उनके काम में दिखेगा। हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे जब तक सब कुछ क्लियर नहीं हो जाता। लेकिन देमिर, आ जाओ। ओह, मिस्टर देमिर, इन पेपर्स पर आपके सिग्नेचर की जरूरत है। आई एम सो सॉरी, मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया। ठीक है, कर देता हूँ।
ये लो। गुड लक, बाय बाय। अजमी सुनो, दरवाजा मत बंद करना प्लीज। ठीक है। हम लोगों को अपने खर्चे कम करने पड़ेंगे, इसका मतलब है कॉस्ट कटिंग। शायद हमें 1 या 2 दिन के लिए अपने घरों से काम करना पड़े। समझ गया, उसकी चिंता हम बाद में करेंगे। अभी मिस्टर फेरू को कहो कि जितने भी खर्चे हैं उन सब की एक लिस्ट तैयार करें, उनको साथ में देख लेते हैं। दरवाजा खुला हुआ है, बाहर का शोर डिस्टर्ब कर रहा होगा ना। इसीलिए मैंने कहा था सेलिन को कुछ मत बताओ, वो बेकार ही परेशान हो रही है। वो तुम्हारे यहाँ होने से परेशान नहीं है एलुल, उसे डर है। वो डरी हुई है हमारे पास्ट को लेकर, लेकिन फिर भी वो सही चीज करने की कोशिश कर रही है। तुम कम से कम इस बात पर तो भरोसा कर ही सकते हो कि मैं सेलिन की फिक्र करती हूँ। यकीन मानो मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। तुमने कहा था तुम कमरे में नहीं जाओगी, जबकि तुमने मुझसे वादा किया था। क्योंकि कंपनी के हालात बहुत ज्यादा खराब है। मैं सब ठीक कर रही हूँ, लेकिन सब ठीक होने में वक्त लग रहा है। मैं क्या कर सकती हूँ? तो एक काम करो, तुम और कोशिश करो एलुल।